हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पे हमारे चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर। और स्टार्ट किया हुआ बैच, इस अनोखे बैच में जो कि एक कदम तैयारी का, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एक्सो इंडोथर्मिक पढ़ लिया। अब आज की इस वीडियो में लास्ट टॉपिक होने वाला है कोरोजन एंड द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी में हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो कोरोजन क्या होता है, बस आसान सी डिफिनीशन, जहाँ पर एटमॉस्फेयर के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा कोई मेटल ईटन अप हो रहा है केमिकली, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअली चेंज आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मतलब केमिकल चेंज आ जाता है मेटल्स में हमारे सराउंडिंग्स के एटमॉस्फेयर की वजह से, वो होता है कोरोजन। सबसे आसान डिफिनीशन बता रहा हूँ, द केमिकल मेथड इन विच द मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई देयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एन कोरोजन। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर की वजह से जब किसी मेटल में केमिकल के वजह से चेंज आ जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। अब चेंज कैसा, बेस्ट एग्जाम्पल, लोहे को जब हम बाहर ज़्यादा रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, जिसे हम सिंपली वर्ड में बात करें तो मूर्छा किसको नहीं पता होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, मूर्छा या फिर जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ठीक करने के लिए कई सारे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उसको हम पहले बाद में बात करेंगे। पहली बात, कोरोजन समझ में आना चाहिए कि जो केमिकल मेथड से जब हमारा मेटल एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें चेंज आ जाता है, ईटन अप हो जाता है, खा लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इन सब वजह से हमारा क्या होगा, जो मेटल रहेगा वो बचेगा। लाइक दैट, ग्रेसिंग किया हमने तो उससे भी बचेगा, पेंटिंग किया उससे भी बचेगा, ऑयलिंग किया उससे भी बचेगा। मतलब कई सारे मेथड होते हैं। अगर हमें ज़्यादा मेथड नहीं लिखने तो हम ये बना कर लिख सकते हैं कि ग्रीसिंग करने से क्या होगा, मेटल बचेगा, ईटन अप नहीं होगा एटमॉस्फेयर के द्वारा, ऑयलिंग करेंगे तो एटमॉस्फेयर से बचेगा। ठीक है, पेंटिंग करेंगे तो एटमॉस्फेयर से बचेगा। तो ये सब मेथड है कोरोजन से बचने के लिए, ये सब मेथड है। ठीक है, तो ये होता है कोरोजन और इसको बचाने के तरीके, मतलब ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग और कई सारे होते हैं। तो ये सब से हमारा कोरोजन से हम बचा सकते हैं अपने मेटल्स को, जो हमारे बाहर मेटल्स रहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पे आते हैं, जो कि है रेंसिडिटी। कोरोजन से मिलता जुलता रेंसिडिटी है, बस थोड़ा ये भी खराब ही होने का चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग है। रेंसिडिटी की हम सिंपल वर्ड में बात करें तो जब हम रात को खाना बनाते हैं, अगर सुबह हम उसे किसी पैकिंग ऐसे खुले में रख दें, तो सुबह अगर हम उसे टेस्ट करें तो उसका जो टेस्ट होता है अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, और जो स्मेल होती है वो बैड होती है, और जो कि हमें नुकसान भी कर सकती है खाने की वजह से। तो वही होता है रेंसिडिटी। मतलब जब वेजिटेबल्स, फैट या ऑयल का अनप्लीजेंट टेस्ट या फिर बैड स्मेल हो जाए, तो वही होता है रेंसिडिटी। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो खाना ख़राब हो जाना, या फिर सड़ जाना, या फिर बदबू करने लगा। आप कई सारे मीनिंग निकाल सकते हो इस रेंसिडिटी, या फिर उसको डिफिनीशन पढ़ने के बाद भी आप कई सारी डिफिनीशन निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ख़राब होना, रेंसिडिटी अगर सिंपल मीनिंग भी बात करें तो ख़राब होना, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाए फूड का, या फिर बैड स्मेलिंग करने लगे, और या फिर ईट करते समय हमें हार्म भी पहुंच सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। ठीक है, क्या होता है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाए, बदल जाए खाना का। आप एक दिन कर सकते हो, थोड़ा सा खाना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाना रात में रख दो ऐसे खुले में, और सुबह उठकर आप थोड़ा सा को, हो सकता है उल्टी भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा चखना, पानी पी लेना उसके बाद। ठीक है, तो मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली करना है ये रेंसिडिटी क्या होता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा एकदम क्लियर ही, उसके बाद आप कभी नहीं करोगे, उसको पैक करके ही रखोगे। ठीक है, तो रेंसिडिटी अनप्लीजेंट टेस्ट।
ठीक है, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड बैड स्मेलिंग, वही क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। अब बात कर लेते हैं मेथड, इससे किसको बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम पहले मेथड की बात करें तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, BHA एंड BHT। अब BHA क्या है, BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल, BHT होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। ये दो टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं पर बाज़ार में या फिर कहीं बिकते हैं, तो इसको बढ़िया से रखा जाता है, इसको मिलाकर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर ऐड कर कर हम खाने में रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, नहीं ख़राब होगा। बस आपको ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स ने हम याद कर रहे हैं रेंसिडिटी के, BHT BHA, फॉर्मूले याद कर लो कि BHT को सेम है, बस T और A में अंतर है। BHA का क्या हो जाएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल हो जाएगा, BHT का ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है हमारे MCQ पोर्शन में, या फिर अगर रेंसिडिटी की डिफिनेशन आई तो पूछा जा सकता है कि 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बताओ जिससे हम खाने को बचा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है BHT BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मेथड की बात करें तो बाय पैकिंग द फूड इन द नाइट्रोजन गैस। हम नाइट्रोजन गैस में फूड को पैक करके रख सकते हैं, उससे ख़राब नहीं होगा खाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो हम कभी कभी चिप्स का पैकेट ख़रीदते हैं और सोचते हैं 5 रुपए में ढेर सारी चिप्स मिल जाएगी, लेकिन फाड़ने के बाद पता चलता है ये तो 5 रुपए का नहीं 2 रुपए का ही चिप्स मिलता है। तो जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे हम चाहे वो 1 साल का हो जाए, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप एक दिन उसे खाकर देख लो या फिर 1 महीने बाद उसी चिप्स को खाकर देख लो, लेकिन पैकिंग होनी चाहिए चिप्स की उसी नाइट्रोजन गैस में। मतलब एक दिन आप उसे ख़रीदो और उसी दिन खा लो, फिर 1 महीने बाद उसी चिप्स को ख़रीदो फिर खा लो, लेकिन टेस्ट में अंतर नहीं जनेगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस में पैक होता है भाई साहब, है ना। तो हम नाइट्रोजन गैस में पैक करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा फूड ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बाई पैकिंग बाई रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रीज़ में, सिंपल से बात करें तो फ्रीज़ में हम लोग रख सकते हैं, फूड को नहीं ख़राब होगा। फ्रीज़ को ऑन कर दो तो जो स्मेल होती है बाहर के एटमॉस्फेयर की वो अंदर नहीं जाएगी और वो ठंडा करे रहेगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो वो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, बंद रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगी, फूड ख़राब भी नहीं होगा। और हाँ, एयर टाइट कंटेनर्स में भी आप फूड को रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर्स हो ताकि एटमॉस्फेयर में भी ना जाए, और टाइट कंटेनर्स होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो इससे भी हम फूड को बचा सकते हैं। तो ये 4 मेथड याद रखने हैं। मेन तो यही याद रखना है कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी कोरिलेशन हमारा कंप्लीट होता है और हमारा साथ ही साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, अगली वीडियो फिर मज़ेदार होने वाली। हो सकता है मैं आ जाऊँ, हो सकता है कोई और आ जाए। 3 लोग हैं, तीनों लोग आपको बेस्ट क्वालिटी प्लस क्वांटिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता रहेगा हमारे चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।